नमस्कार। हम लोगों ने कल एक टॉपिक शुरू किया था। किसी भी संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा पीछे नीचे छूट गया था, तो एक क्वेश्चन और उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर कोई पुस्तक है जिसमें 485 पेज हैं, तो इसके पेजों को लिखने के लिए कुल कितने अंक खर्च होंगे। इसके लिए कल एक तरीका बताया गया था कि 1 से 100 तक की संख्या, यानी 1 से 100 तक के लिए कंफर्म किया गया था कि कुल अंक 192 खर्च होंगे। बाकी अगर 485 है तो 485 में से हम लोग 100 अगर निकाल दें तो बचा रहेगा 350। अगर 101 से 485 तक चले, 485 तक, तो कुल 385 संख्याएं मिलेंगी, जिसमें सभी में 3 अंक होंगे। तो 3 × 5 = 15, 8 × 24 और 1 × 25, 3 × 1 = 9 और 1 × 1055 अंक और मिल जाएंगे। सबको जोड़ दिया जाए तो 5 × 2 = 7 और 9 × 5 = 14, 1 × 1 = 2, 1, कुल 1247 अंक मिलेंगे। यानी हम अगर कोई एक पुस्तक लें जिसमें कुल 485 पेज हैं और उसको पूरा लिखना है, तो कुल कितने अंक खर्च हो जाएंगे, तो हम लोग पहले से क्लियर है कि 1 से 100 तक लिखा जाएगा तो 192 अंक खर्च होंगे, और 100 के ऊपर 485 तक जाना है तो 100 अंक को निकल गए, 100 संख्या निकल गई, तो बचा कितना 385। प्रत्येक में 3 अंक होंगे, तो एक संख्या में 3 अंक हैं, तो 3 का गुणा किया 1055 अंक और खर्च हो जाएंगे। टोटल जोड़ने तो 1287 हो जाएंगे। तो इस तरीके से कल वाले टॉपिक को हम कंफर्म मान सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है संख्या पद्धति में, उसे हम लोग मानक कर सकते हैं। संख्याओं का मानक, संख्याओं का मानक, संख्याओं का मानक। संख्याओं का मानक जिसे हम लोग इकाई, धारे, सैकड़ा, हजार इस तरीके से करते हैं। तो ये 2 तरीके से यूज होता है हमारे भारत में। एक तो भारतीय पद्धति के आधार पर माना जाएगा, भारतीय पद्धति में जो मानक बनाए जाते हैं वो है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। हालांकि उसके बाद भी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख। संख्याएं उसके आगे भी है, लेकिन उन सबका यूज हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट केवल इतना है, यदि आप इतने का ही प्रयोग जानते हैं तो पर्याप्त है आपके लिए। इकाई में 1 क्यों लिखा जाएगा, दहाई में 1 के साथ 1 जीरो, सैकड़े में 1 के साथ 2 जीरो, हजार में 1 के साथ 3 जीरो, 10,000 में 1 के साथ 4 जीरो, इसी तरह से लाख में 1 के साथ
5 जीरो, 10 लाख में 1 के साथ 6 जीरो, और 1 करोड़ में 1 के साथ 7 जीरो, और 10 करोड़ में 1 के साथ 8 जीरो को यूज किए जाए। अगर हम इसको घात के रूप में व्यक्त करना चाहें, घात के रूप में, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि घात के रूप में अगर लिखते हैं तो 1 को 10 के घात 0, 10 को 10 के घात 1, 100 को 10 के घात 2, 1000 को 10 के घात 3, 10,000 को 10 घात 4, लाख को 10 घात 5, 10 लाख को 10 घात 6, 1 करोड़ को 10 घात 7, और 10 करोड़ को 10 घात 8। इस तरीके से हम इसे घात के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर इतना क्लियर है तो आजकल जो यूज हो रहे हैं आप कर रहे हैं 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 5,000 करोड़, इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि इतने से ही पर्याप्त है, आगे की संख्याओं को लिखें या ना लिखें, जाने या ना जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसमें जो प्रयोग किए जा रहे हैं मानक, वो क्या हो सकते हैं? उन मानकों में प्रयोग है, पहले शुरू के तो ठीक है, शुरू के 1000 तक तो चलता है, जैसे यहाँ भी 1, 1, 10, कुछ इसी तरीके से ही होता है। मैं स्पेलिंग नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 1, 10, फिर उसके बाद 100, 1000 के बाद जो यूज हो रहा है वो मिलियन आता है। यहाँ 1000 के बाद मिलियन यूज होगा, मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, और भी ढेर सारे हैं। लेकिन इंटरनेशनल पद्धति में भी, सिस्टम में भी आप ये नफा इतना जानते हैं तो बहुत है। इसको अगर हम संख्या के साथ लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको 1 क्यों लिखेंगे? 10 को आप समझ रहे हैं, 1 के साथ 1 जीरो, 100 को 1 के साथ 2 जीरो, 1000 को 1 के साथ 3 जीरो, मिलियन को 1 के साथ 6 जीरो, और बिलियन को 1 के साथ 9 जीरो, और ट्रिलियन को 1 के साथ 12 जीरो। ऐसे अगर घात के रूप में इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं 10 घात 0, और इसे लिख सकते हैं 10 घात 1, 100 को लिख सकते हैं 10 घात 2, 1000 को 10 घात 3, मिलियन को 10 घात 6, बिलियन को 10 घात 9, और ट्रिलियन को 10 घात 8। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल पद्धति को भी लिख सकते हैं। अब ये कन्वर्ट भी हो जाते हैं, जैसे इसको हम इस पद्धति में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट के लिए केवल एक पॉइंट आप याद रखिए कि जो 10 लाख होता है, 10 लाख वो 1 मिलियन के बराबर, 1 मिलियन, 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। तो हम लोग इसकी मदद से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि बिलियन में कितना आएगा, ट्रिलियन में कितना आएगा, या उसके ऊपर भी कितना आएगा। तो मुझे लगता है
संख्याओं में भारतीय पद्धति को इतना जानना जरूरी है और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आपको बस इतना ही जानना जरूरी है। एक दूसरे के बीच में जो संबंध है वो 10 लाख बराबर 1 मिलियन के आधार पर आप व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है संख्याओं का स्थानीय मान या जातीय मान। स्थानीय मान या जातीय। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संख्याओं का जातीय मान और स्थानीय। मानक जो संख्याएं हैं उसका जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान को फेस वैल्यू कहा जाता है और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कहा जाता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, दो तरह के मान आपको याद रखना है। प्रश्न कभी कभी इससे पूछता है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जातीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, इसको जानें। जातीय मान में क्या होगा, जैसे मैं कोई एक संख्या लिख ले रहा हूँ यहाँ पर 4, 9, 5, 7, तो इसमें जो जातीय मान होगा 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा, 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा, 4 का जातीय मान 4। जातीय मान का मतलब होता है अपना खुद का मान। तो कोई भी जो संख्या लिखी है उसके आंकिक वैल्यू ही अपने आप में जातीय मान कहलाएंगे। तो ये बहुत कठिन काम है, या तो फिर आप ये कहिए तो ये तो सीधा सीधा है कि जो जितना लिखा है वो उसका जातीय मान है। तो स्थानीय मान क्या होगा, अगर इसी का हम स्थानीय मान लिखें, जैसे आप यहाँ लोगों ने लिखा था 4, 8, 9, 5, 7, इसका अगर स्थानीय मान लिखें, स्थानीय मान का मतलब है स्थान के आधार पर उसका महत्व। जैसे किसी व्यक्ति का उसके स्थान के आधार पर महत्व अलग हो जाता है और व्यक्तिगत महत्व अलग होता है। जैसे अगर आपके जिले के डीएम साहब को ले लीजिए, तो डीएम साहब का अपना स्थानीय मान एक डीएम का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो वो भी व्यक्ति है। तो व्यक्तिगत रूप यानी जातीय मान हो गया, और जो प्लेस वैल्यू है स्थानीय मान, वो इस पर निर्भर करता है। तो स्थानीय मान के आधार पर हम लोग, तो ये जैसे इकाई का है, तो इकाई के आधार पर इसका जो स्थानीय मान होगा वो हम लोग 7/1 के आधार पर लिख सकते हैं, यानी 7। 5 का जो स्थानीय मान होगा वो इकाई दहाई पर है, तो 5/10 से इसका मान मिलेगा, यानी 50। 9 का जो मान मिलेगा ये 9 सैकड़े के स्थान पर है, तो 9/100 से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से 8 का अगर निकाला जाए तो 8,000 स्थान पर है, 1000 का पूरा करके मिल जाएगा 8। इसी तरीके से अगर 4 का निकाला जाए तो 4/10,000 हो जाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा स्थानीय मान के रूप में वो 40,000 होता है। तो इस तरीके से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख या आगे भी जैसा रहेगा उसके आधार पर स्थानीय मान निर्धारित करता है। तो जातीय मान और स्थानीय मान ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, जैसे कोई संख्या दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको पता है तो कर लो, नहीं पता तो मुश्किल हो जाता है। तो इतना लिखा हुआ है, इसमें प्रश्न पूछ लिया जाए में 9 के
स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग या अंतर, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। प्राय अंतर पूछता है तो योग या अंतर पूछा जाए। तो स्थानीय मान कितना हो गया 9 का, स्थानीय मान हो जाएगा 900। जातीय मान कितना हो जाएगा 9, आप 900 में से 9 घटा दीजिए तो 891। और अगर अंतर पूछ रहा है तो वही ये जोड़ दिया जाए तो 900 हो जाएगा, योग है तो 909 हो जाएगा। और अंतर अगर पूछा जा रहा है तो वही माइनस कर दिया, 9 को माइनस कर दिया तो हो जाएगा 891। तो कभी कभी ये छोटा प्रश्न होता है, बहुत रेयर केस में पूछ रहा है, उसी सामान्य में पूछता है। तो इससे ये इम्पोर्टेंट है। इसी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो स्थानीय मान है वो सामान्य संख्याओं का तो इस तरीके से निकल जाता है। इम्पोर्टेंट तो है अगर तो दशमलव में है तब क्या होगा, दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान देखते हैं। स्थानीय मान है दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान। तो दशमलव का स्थानीय मान, जो दशमलव से संबंधित संख्या है तो उसका स्थानीय मान होगा। जैसे 0.4 इस तरीके से लिखा है। तो इसमें जो दशमलव की संख्याओं को अगर हम लिखें व्यवहारिक रूप से एक अंक पर यहाँ दशमलव है तो आप इसे 4/10 लिख सकते हैं। 8 है तो इसे 8/2 अंक पर दशमलव है तो 100 लिख सकते हैं। 5 है तो 3 अंक पर दशमलव बन रहा है तो 5/1000 लिख सकते हैं। और 9 के लिए आप 9/10,000 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से 6 के लिए आप लिख सकते हैं 6/1। अब इसका स्थानीय मान जो है वो इसी के आधार पर हो जाएगा। दशमलव में अगर कह रहा है तो दशमलव में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट। जैसे दशमलव में लिखना है तो इसका स्थानीय मान केवल 0.4 है और इसका है 0.08, इसका है 0.005 और इसका है 0.0009 और इसका है 0.0000 और 6। अगर इसी को घात के रूप में लिखें, इंपॉर्टेंट तो घात ही है, बाकी तो ये आसान है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो अगर हम इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 4×10⁻1 और ये हो जाएगा 8×10⁻2, ये हो जाएगा 5×10⁻3, फिर ये हो जाएगा 9×10⁻4 और ये हो जाएगा 6×10⁻5। तो इस तरीके से हम दशमलव की संख्याओं का भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। दशमलव की संख्याओं के स्थानीय मान में बस इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें इकाई दहाई मान में पहले में घात 10 के 0 आता था, लेकिन यहाँ पर घात में स्टार्ट में ही -1 से होगा, क्योंकि आप उसको दशमलव को अगर भिन्न में चेंज कर रहे हैं तो बटे में 10 करके एक अंक पर दशमलव 1/10 कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप दशमलव की संख्याओं का भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान निकाला जा सकता है।